नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं प्रदेश के पर्यटन से जुड़ी बड़ी खबर की। 5 नए पर्यटन स्थलों पर शुरू होगा लाइट एंड साउंड शो। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस पर मुख्यमंत्री गहलोत शुभारंभ करेंगे और ये कहां पर होंगे ये हम आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ किला, मीराबाई स्मारक मेड़ता सिटी, मचकुंड धौलपुर, जैसलमेर के गड़ीसर तालाब, जय निवास उद्यान जयपुर में इसकी शुरुआत होने वाली है। पर्यटन निगम के स्तर पर चल रही लाइट एंड साउंड शो की ट्रायल इस दौरान कुंभलगढ़, प्रताप गौरव केंद्र, उदयपुर और सांवलिया जी मंदिर में भी शुरू होना है लाइट एंड साउंड शो। लेकिन तेज बरसात से इन तीनों जगहों पर निर्माण कार्य प्रभावित हुआ, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया। ऐसे में इन स्थानों पर अक्टूबर अंत तक शुरू हो पाएगा लाइट एंड साउंड शो। इससे पर्यटन स्थलों पर न सिर्फ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद, बल्कि जो वैभव इन इलाकों का है उस वैभव में 4 चांद लगने की भी पूरे आसार या कहें कि कोशिश सरकार की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से की जा रही है। और इसी वजह से 5 नए पर्यटन स्थलों पर जल्दी लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा, यानी साउंड के हिसाब से बाकायदा लाइटिंग होगी और फवारे चलेंगे। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस और इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभारंभ करेंगे। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर लाइट एंड साउंड शो अब सुनाई देगा। दर्शकों को लुभाता नजर आएगा, सैलानियों को लुभाता नजर आएगा। मीराबाई स्मारक मेड़ता सिटी के अंदर, मचकुंड धौलपुर के अंदर, जैसलमेर के गड़ीसर तालाब के अंदर और जय निवास उद्यान जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत 27 सितंबर से हो रही है। पर्यटन निगम के स्तर पर इनका बाकायदा ट्रायल चल रहा है। जबकि अगर बात की जाए कुंभलगढ़ की, प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर की, सांवलिया जी के मंदिर की, वहां अक्टूबर में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत होगी, क्योंकि बारिश वहां पर काफी ज्यादा हुई और बारिश की वजह से जो निर्माण कार्य 27 सितंबर तक पूरा होना था वो डिले हो रहा है, देरी से हो रहा है। ऐसे में अक्टूबर के अंदर यहां भी लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की जाएगी। अक्टूबर अंत तक ये शुरुआत की जाएगी। और अब बात करते हैं कैसे महकमे की जो बगैर मुखिया के चल रहा है। पशुधन से जुड़े इस विभाग का कोई धनी धोरी नहीं। 1 महीने मुखिया को हटे हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई दूसरा अधिकारी नहीं लगाया गया है। पूर्व में आरएएस डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लगे हुए थे निदेशक पद पर। सिंह के तबादले के बाद से ही यह पद लगातार खाली चल रहा है, यानी कि निदेशक का पद रिक्त चल रहा है। ना तो सरकार ने दूसरा आरएएस किया निदेशक के तौर पर नियुक्त, ना ही विभागीय अफसरों को प्रमोट कर निदेशक की नियुक्ति दी गई है। हालांकि विभाग में किसी आरएएस को निदेशक बनाने की ज्यादा मांग है, लेकिन नियुक्ति नहीं होने से विभाग का कामकाज पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी और सराहनीय पहल की बात करते हैं। 7 सितंबर से भिखारियों से मुक्त जयपुर अभियान का आगाज होगा। भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर के लिए बाकायदा रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। जयपुर शहर से होगा भिक्षावृत्ति का उन्मूलन और भिखारियों का पुनर्वास। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चिन्हित 4 स्थानों पर भिखारियों को ले जाया जाएगा। भिक्षावृत्ति से जुटे लोगों के रहने सहने, पुनर्वास के साथ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होते हुए जीवन यापन सम्मान के साथ कर सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर अभियान का समन्वय किया गया है। श्रम विभाग, कौशल विकास और आजीविका विकास निगम ने ये जिम्मेदारी उठाई है, कहीं कि उनसे सहयोग लिया जाएगा। रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए सामाजिक संस्थाओं को भी आगे लाया जाएगा, उनका भी सहयोग लिया जाएगा। विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा के निर्देश पर अभियान की तैयारियां तेज की गई हैं। जयपुर में इससे पहले भी अभियान चले हैं। एक अभियान ये भी चला था कि आपका 1 रुपया भिखारियों को 1 कदम पीछे भेजता है, धकेल देता है। उस दौरान भी भिखारियों को भिक्षावृत्ति को जयपुर से खत्म करने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल की है उनके उन्मूलन को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, उनके पुनर्वास को लेकर।
अगर ये योजना बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होते, यानी कि अगर धरातल पर इसका व्यापक असर दिखाई दिया, तो जयपुर भिखारियों से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जयपुर से कहीं शिफ्ट कर दिए जाएंगे, बल्कि वो जयपुर में ही रहकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का सम्मान के साथ जीवन यापन करते नजर आए। कोविड काल में कल से शुरू होगा उम्मीदों का पर्यटन सत्र। पिछले 1.5 साल से कोरोना काल में बुरी तरह से प्रभावित रहा पर्यटन उद्योग। 1.5 साल में राजस्थान पर्यटन को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ट्रैवल ट्रेड के 30 लाख से ज्यादा लोग परोक्ष या अपरोक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हुए। लेकिन राजस्थान ने साबित किया क्यों राजस्थान है पर्यटन में पायोनियर, यानी कि सिरमौर। कोरोना प्रबंधन से लेकर पर्यटन सेक्टर को मजबूत करने में गहलोत सरकार सफल रही है। हालांकि भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 30 सितंबर तक बंद रहेंगी। ऐसे में ग्लोबल टूरिज्म का देश और प्रदेश में आना संभव नहीं है। बावजूद इसके प्रदेश में उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा कल से पर्यटन सत्र। राजस्थान पर्यटन ने घरेलू पर्यटकों के हिसाब से तैयार किया है कार्यक्रम, और राजस्थान पर्यटन विभाग को दिसंबर तक 10 लाख घरेलू पर्यटक आने की उम्मीदें हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बिगड़ सकता है रसोई का बजट। सितंबर से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि संभव है। कल से लागू हो सकती है बढ़ी हुई नई दरें। गैस कंपनियों का प्राइस ट्रेड कर रहा बढ़ी हुई दरों की तरफ इशारा। गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने भी प्राइस ट्रेंड की पुष्टि की है। आम आदमी पहले से ही जूझ रहा है पेट्रोल डीजल की भारी कीमतों से, बढ़ती कीमतों से। और ऐसे में एक बार फिर से गैस कंपनियों की तरफ से जो प्राइस ट्रेंड हो रहा है, माना जा रहा है कि सितंबर से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें कि जनवरी से अभी तक लगभग 160 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार चल रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है और कल से एक और मार आम आदमी पर पड़ सकती है। वहीं प्रदेश में 5 महीने बाद कल से खुलेंगे स्कूल। 1 सितंबर से प्रदेश की 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगी। 5000 सरकारी और 16000 निजी स्कूल खोल दिए जाएंगे, यानी कि लगभग 21000 स्कूलों को कल से खोल दिया जाएगा। इस दौरान इन 21000 स्कूलों में करीब 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी होंगे जो कल स्कूल पहुंचेंगे। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बाकायदा बयान आया। उन्होंने कहा कि एसओपी जारी कर स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के स्कूल आने जाने का समय अलग अलग रखा गया है। एक कक्ष में सीमित संख्या में ही बच्चे बैठेंगे। साथ ही पाठ्यक्रम को भी 30% कम करने का फैसला लिया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की बच्चों को बचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। हर महीने बच्चों की जांच की जाएगी। और अब बात करते हैं डीएलएड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर की। सरकार ने राजस्थान रोडवेज ने निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा कर सकती परीक्षार्थी। 1 सितंबर को प्रदेश की सभी जिला मुख्यालयों पर परीक्षा होगी। निःशुल्क यात्रा के लिए रोडवेज प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में परीक्षाओं में निःशुल्क यात्रा करने की घोषणा की गई है। और राजस्थान के लिए राहत की खबर है, क्योंकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। लौटकर मानसून आया है। राजधानी जयपुर समेत कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर जमकर मेघ बरसे हैं। इसमें आप दौसा जोड़ लीजिए, भरतपुर जोड़ लीजिए। जयपुर के प्रतापनगर, सांगानेर, जगतपुरा, मालवीय नगर, झालाना, एयरपोर्ट रोड, जेएलएन मार्ग, टोंक रोड समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश हुई है। तापमान में गिरावट महसूस की गई है और जो सूखा आपको दिखाई दे रहा था, अब बारिश के बीच में तरबतर नजर आ रहा है। हालांकि राजस्थान में इस बार 16% के आसपास कम बारिश हुई। उम्मीद कीजिए कि जो लौटकर मानसून आए उस भरपाई को पूरा करे। बात करते हैं चार दीवारी की, आमेर रोड की, शास्त्री नगर की। ये कुछ ऐसे इलाके जयपुर में जरूर रहे जहां
बूंदाबांदी ना के बराबर हुई या कहें कि ये सूखे ही रह गए। 12 में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दर्जनभर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 1 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के जालोर पाली में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान में बारिश बेहद कम हुई। कई इलाके ऐसे रहे जहां फसलें जल गई, यानी कि खेतों में खड़ी पानी के अभाव में सूख गई, बर्बाद हो गई। जबकि पूर्वी राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग इस तरीके का अनुमान अगले 2 दिनों के लिए लगा रहा है। 2 सितंबर को उदयपुर और सिरोही में बारिश होने की संभावना है। दोनों दिनों में जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, धौलपुर, दौसा, जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में हल्की या फिर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। जयपुर में कल होगा तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव। 7 पंचायत समितियों में होगा आखिरी चरण का चुनाव। जमवारामगढ़, बस्सी, टुंगा, चाकसू, कोटखावदा, सांगानेर पंचायत समितियों के अंदर मतदान होगा। 133 पंचायत समिति और 15 जिला परिषद सदस्यों के लिए इस दौरान वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर बात की जाए तो 3184 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। तृतीय चरण के लिए मतदान दल आज रवाना हो चुके हैं। और अब बात करते हैं 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की जिनको झटका लगा है। जीपीएफ की राशि पर लोन की सीमा तय करने की तैयारी है। राज्य कर्मचारी जीपीएफ नियम 1997 में संशोधन किया जाएगा। अभी जीपीएफ की कुल राशि के 75% तक लिया जा सकता है लोन। प्रस्ताव में 10 से 50% तक किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि विभाग के मुताबिक अभी है ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, फिलहाल इसके आदेश लागू नहीं किए गए। दिल्ली जाना अब थोड़ा महंगा हो गया है क्योंकि शाहजहांपुर, मनोहरपुर और दौलतपुर टोल प्लाजा पर 5-5 रुपए ज्यादा लगा दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। 31 अगस्त रात 12 बजे के बाद से यह बढ़ोतरी लागू होगी। वाहन चालकों को कल से ज्यादा टोल चुकाना पड़ेगा। टोल दरों के साथ ही अब पास बनवाना भी महंगा हो गया है। आपके काम की कुछ जरूरी चीजें, कल से होने जा रहे कई अहम बदलाव जिसका असर पड़ सकता है आपके बजट पर। मसलन आधार लिंकिंग प्रोविडेंट फंड, रसोई गैस की कीमतें इसमें प्रमुख विषय हैं। रसोई गैस की कीमतें जनवरी से अभी तक 165 रुपए बढ़ चुकी है। अब सितंबर में भी जारी रह सकती है बढ़ोतरी। आधार और पीएफ को अब लिंक करना अनिवार्य हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। ऐसा ना करने पर आपका और नियोक्ता का अंशदान जमा नहीं हो सकेगा। डिफॉल्टर के जीएसटीआर दाखिल करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नागौर के श्री बालाजी क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया और कहा कि हादसे में एमपी लौट रहे, मध्य प्रदेश लौट रहे 11 दर्शनार्थियों की मृत्यु और ये घटना अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी प्रार्थना की है। और अब बात करते हैं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम से राहत की खबर की। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल की 8वीं इकाई उत्पादन की तरफ अग्रसर है। 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाई से फुल लोड पर उत्पादन शुरू हो गया है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया और कहा कि मुख्यमंत्री के वित्तीय समर्थन और उनकी दूरदृष्टिता से ये काम संभव हो सका है। डॉक्टर कल्ला ने प्रमुख ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार, आरबीयूएनएल के सीएमडी आर के शर्मा के अलावा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी। नवस्थापित इकाई की संचालित होने पर प्रतिदिन 1.584 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। अब इकाई से 72 घंटे तक ट्रायल रन होने के बाद रिलायबिलिटी रन ऑपरेशन चलेगा।
सितंबर में ही इकाई से नियमित वाणिज्यिक उत्पादन कर दिया जाएगा प्रारंभ। RBUNL के CMD RK शर्मा ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली। शपथ लेने वाले 9 जजों में से 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जज रहे। इनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे नियुक्ति हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। पहली बार हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। आमतौर पर चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होने वाला एक कार्यक्रम था, इस बार कुछ अलग, कुछ हटके। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ सुप्रीम कोर्ट की नए भवन में बने सभागार के अंदर। इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही पहली बार जजों की शपथ ग्रहण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, लाइव टेलीकास्ट किया गया। जस्टिस ASO का जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस CT रविंद्र कुमार सहित जस्टिस MM सुदेश और वरिष्ठ वकील PS नरसिम्हा ने भी शपथ ली। 2027 में जस्टिस नागरत्ना बन सकती पहली महिला CJI। वहीं सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 साल बाद नए जजों की नियुक्ति हुई है। मुंबई सेंट्रल हिसार दुरंतो एक्सप्रेस का सूरत में भी अब ठहराव होगा। ट्रेन का अगले महीने तक सूरत स्टेशन पर शुरू किया जा सकता है ठहराव। रेलवे प्रशासन ने शुरू किया ट्रेन का टाइम टेबल रिव्यू। पिछले दिनों मुंबई सेंट्रल जयपुर दुरंतो को हिसार तक दिया गया था विस्तार, लेकिन सूरत जैसे बड़े स्टेशन पर नहीं रखा गया था ट्रेन का ठहराव। इसके चलते जयपुर से जुड़े व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पिछले दिनों अखिल भारतीय वैश्य समाज संगठन ने यह मांग उठाई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से भी मुलाकात की गई थी। इस मामले में रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश से भी आग्रह किया गया था। अब जल्द ही ट्रेन का सूरत में शुरू हो सकता है ठहराव। पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया न्यूज में भी इस खबर को प्रसारित किया था।